पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल छोटी सरदारनी में आया 16 साल का लीप। इस 16 साल के लीप के बाद गिल मेंशन के भी किरदार चेंज हुए, जहां पर आप सभी के परम, करण और सहर बड़े हुए, लेकिन यहाँ पर हरलीन बुआ नहीं है, उनकी जगह बड़ी बीजी है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर नानी की तरफ से सिर्फ और सिर्फ युवराज ढिल्लोन है, जो कि यहाँ पर जग्गा मामा जी के बेटे थे। जी हाँ, युवराज जो कि बचपन से ही काफी शातिर चालाक हुआ करते थे, लेकिन अब वो परम और करण के बीच में उनकी दुश्मनी का फायदा उठाते हैं और लड़ाई झगड़े करवाते हैं। ऐसे में आगे क्या होगा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल छोटी सरदारनी के अगर आप हैं यहाँ पर डाई हार्ट फैन, तो आप सभी अब देखने वाले हैं भाई बड़ा ही यहाँ पर ड्रामा शुरू होने वाला है। अगर आप सभी शो को पहले दिन से ही फॉलो कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर मेहर सरबजीत की लव स्टोरी देखी होगी, लेकिन अब हाल ही में मेहर सरबजीत यानी मेहरब की जोड़ी खत्म हो गई है। उनकी लव स्टोरी का दी एंड हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर अब सेकंड जनरेशन की कहानी शुरू हो चुकी है, जहाँ पर मेहर सरबजीत के प्यार की निशानी यानी कि उनकी सहर की लव स्टोरी शुरू हो गई है। उनकी बेटे की लव स्टोरी शुरू हो चुकी है, जो कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बना रही है। और अब ही यहाँ पर उनकी लव स्टोरी में अब उनकी शादी वाला ट्विस्ट भी आ चुका है। एक तरफ जहाँ पर शहर के वन साइडेड लवर राजवीर है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके प्यार कुणाल है, जिनसे वो और कुणाल दोनों एक दूसरे को बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। लेकिन जैसे मेहर की लव स्टोरी में सरबजीत का प्यार भारी पड़ गया था, वैसे ही यहाँ पर राजवीर की यहाँ पर एक तरफा प्रेम कहानी अब कुणाल और साथ ही साथ आप सभी के प्यारे सी शहर की लव स्टोरी पर भारी पड़ने वाला है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले इन सभी तूफानी ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखना बिल्कुल भी शो में मिस मत करिएगा, क्योंकि आप सभी को अब हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके एक दो नहीं बल्कि कई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो एंटरटेनमेंट का डोज आप सभी को फुल ऑन तरीके से लेकर आने वाला है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है। कुल मिलाकर शो में आप लोगों को अब काफ़ी कुछ ही यहाँ पर धमाका देखने को मिलने वाला है, और ये सब अब दीदा की वजह से शो में शुरू होने वाला है, क्योंकि दीदा ने शादी की बात जो छेड़ दी है वो भी आप सभी की यहाँ पर शहर के साथ अपने भाई राजवीर की वो शादी करवाना चाहती हैं, बिना ये जाने कि शहर प्यार करती भी है या नहीं। दीदा भी कुछ इसी हाल में है, और दूसरी तरफ यहाँ पर आप सभी के ये जो राजवीर भी हैं वो भी यही हाल है उनका। जी हाँ, क्योंकि आज के एपिसोड की शुरुआत जहाँ शहर से होगी, वो राजवीर से पूछेगी तुम ठीक तो हो ना, वो कहेगा हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन यहाँ पर शहर कहेंगी आई हेट यू, राजवीर कहेगा क्या हुआ, तो वो बताएगी कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें एक्रोफोबिया है, तुम्हें हाइट से डर लगता है, तुम अगर मर जाते तो मेरा क्या होता, और तुम अपनी कुछ समय की दोस्ती के लिए ये सब कैसे कर सकते हो, अपनी दोस्ती को दांव पर कैसे लगा सकते हो। शहर कहती है कि क्या तुम्हारे लिए ये सब जोक है, वो रोने लगती है, और यहाँ पर वो कहती है मरना तुम्हारे लिए जोक है, तुम्हें क्या पता जब एक्सीडेंट होता है तो लोगों की ज़िंदगियाँ एक सेकंड में ही चेंज हो जाती है। मुझे पता है कि अपने खो जाने के बाद, मेरे मम्मा पापा होने के बाद ऐसे ही एक्सीडेंट से मुझे अब पता चल गया है कि अपने खोने का क्या दर्द होता है, लेकिन तुम नहीं समझोगे। राजवीर यहाँ पे उसे सॉरी कहता है, लेकिन सीरत रिपीट, लेकिन शहर यहाँ पे रोते हुए वहाँ से चली जाती है और कहती है कि आज के बाद तुम मुझसे कभी नहीं मिलना, और ना ही यहाँ पर हम कभी एक दूसरे
से बात करेंगे। शहर यहाँ से चली जाती है। राजवीर उसे रोकने की कोशिश करता है, तभी निखिल आता है और निखिल उसे रोकता है। राजवीर रोता है और निखिल कहता है कि सपने देखना बंद कर, क्या गारंटी है कि वो भी तुझे प्यार करती है, और तूने उससे अभी तक पूछा भी नहीं कि वो तुझसे प्यार करती भी है या नहीं। हो सकता है कि वो किसी और से प्यार करती हो, या हो सकता है जैसे तू सोचता है उसके बारे में वो तेरे से ना सोचती हो तेरे जैसा। अब तू उस शहर को छोड़ दे। राजवीर निखिल को कहता है कि वो मेरी ज़िंदगी है, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा। अब यहाँ पर आप सभी देखेंगे दूसरी तरफ शहर अपने घर आ चुकी है। उन्हें एक बॉक्स मिलता है और बॉक्स के अंदर आइसक्रीम होती है, जिससे उसका मूड ठीक हो जाता है। लेकिन शहर आपस में ही खुद से ही बात करती है कि तुम्हें कैसे मालूम चल जाता है कि मेरा दिन खराब है और मेरा मूड ठीक करने के लिए तुम ये सारी चीज़ें भेज देते हो। लेकिन अगले ही पल यहाँ पर उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखता है कि मैं कल आ रहा हूँ। शहर डांस करने ले जाती है, तभी जीजे वहाँ आ जाता है और जीजे उसे पूछता है कि कौन आ रहा है। यहाँ पर वो तभी उसे पूछता है कि राजवीर कैसा है। शहर बोलती है कि वो पागल है और मैंने उससे अब बात करना छोड़ दिया है। तभी वो बाहर साइड देखती है, बारिश में राजवीर सॉरी कार्ड लिए खड़ा है। शहर आती है और उन्हें अंदर लेकर जाती है और कहती है कि तुम सच में पागल हो। इसी बीच दीदा निखिल को फ़ोन करती है। निखिल से वो पूछती है कि राजवीर कहाँ है, उसका फ़ोन बंद आ रहा है। तभी यहाँ पर वो झूठ बोल देगा कि वो मेरे पास में ही है। अब यहाँ पर दीदा ही उसे बताएंगी कि सरबजीत सिंह गिल और मेहर कौर गिल की बेटी है शहर। अच्छी फैमिली है, लेकिन मैं फिर भी उनके भाई लोग कैसे हैं वो जानने की कोशिश करूंगी। तभी यहाँ पर दीदा राजन नाम के एक पॉलिटिशियन को उनके घर भेजती है परम की पार्टी में, जहाँ पे राजन उन्हें यहाँ पर बधाइयाँ देते हैं बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने पर। तभी यहाँ पे परम उन्हें इंट्रोड्यूस करवाते हैं युवराज से, और दूसरी तरफ यहाँ पर आपको बता दें कि ये फाइनेंस मिनिस्टर है राजन। यहाँ पे काफ़ी ड्रामा होता है। इसी बीच करण परम के बीच झगड़ा होता है और राजन देख लेते हैं कि दोनों भाइयों में बनती नहीं है। शहर दूसरी तरफ राजवीर को माफ़ कर देती हैं और उन्हें अब जाने के लिए कहती है और कहती हैं कल 5 बजे तुम गुरुद्वारे मुझसे मिलना। इसी दौरान यहाँ पर निखिल को बोलता है कि तू तो कह रहा था कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन उसने मुझे 5 बजे गुरुद्वारे मत बुलाया है, इसका मतलब कि वो मुझसे प्यार करती है। दूसरी तरफ यहाँ पर आप सभी की जो दीदा है वो बॉबी को कहती हैं कि सारी तैयारियां कर लो, कल हम गिल मेंशन जाएंगे शहर के लिए यहाँ रिश्ता लेकर अपने भाई का, और यहाँ पर उसके भाई भी कल मानेंगे और शहर भी मानी जाएगी। निखिल कहता है कि बस मेरे भाई का दिल नहीं टूटना चाहिए, और दीदा कहती है हाँ अब सब कुछ ठीक होगा। अब आगे क्या होगा वो देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। तो देखा आपने कि करण की यहाँ पर डील कैंसिल करवाई यहाँ परम से कहकर युवराज ने, और अब यहाँ पे करण के कान भर रहे हैं युवराज के खिलाफ जाके, यानी कि युवराज यहाँ पर इन दोनों भाइयों के बीच में फूट डलवा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ इनको कर रहे हैं। लेकिन जब युवराज की पोल सभी के सामने खुलेगी तब शो में कौन सा नया मोड़ आएगा वो सब देखना आप सभी बिल्कुल भी मिस मत करेगा।